Namaskar, Namo Namah. Welcome to Finance Lecture, and today we are going to discuss about remedies for overcapitalization. आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि अति पूंजीकरण को हम दूर कैसे करें. हाउ टू इराडिकेट ओवर कैपिटलाइजेशन ऑफ ए कंपनी. इनके बारे में डिटेल से चर्चा करने से पहले हम ये चर्चा कर लें कि कैपिटलाइजेशन क्या है और ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है. कैपिटलाइजेशन एक ऐसी स्थिति है जिससे दीर्घकालीन पूंजी के स्रोतों का पता चलता है. ओवर कैपिटलाइजेशन एक ऐसी स्थिति है जब किसी कंपनी की एक्चुअल अर्निंग उसकी एस्टिमेटेड या नॉर्मल अर्निंग से कम होती है. ओवर कैपिटलाइजेशन एक अच्छी स्थिति नहीं माना जाता है. ओवर कैपिटलाइजेशन को दूर करने के लिए सबसे पहले हम ये पता कर लें कि ओवर कैपिटलाइजेशन का कारण क्या है, किस वजह से ओवर कैपिटलाइजेशन होता है. तो ज़्यादा डिटेल में ना करके हम ये कह सकते हैं कि ओवर कैपिटलाइजेशन का मुख्य कारण ये है कि कंपनी की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है. अब सवाल है कि अर्निंग कैपेसिटी को कम करने में जो भी कारक उत्तरदायी है उनको हम निराकरण कर दें, उनको दूर कर दें, तो हम ओवर कैपिटलाइजेशन को भी दूर करने में सफल हो जाएंगे. तो रेमेडीज फॉर ओवर कैपिटलाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट है रिडक्शन इन लॉन्ग टर्म डेट्स. यानी कि जो भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ बोरोइंग है उनको हम कम कर दें. उधार के जो भी दीर्घकालीन स्रोत है उनको कम करने का प्रयास करें. क्यों? क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति में कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कम होती है. यदि कंपनी दीर्घकालीन ऋण की तरफ बढ़ता है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इसके फलस्वरूप और भी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी. तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म डेट लेने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकेबल है ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति में. क्योंकि यदि लॉन्ग टर्म डेट लिया जाता है सपोज दैट, तो आगे भी उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. इट मीन्स एडिशनल मनी इज रिक्वायर्ड टू पे ऑफ द डेट. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ओवर कैपिटलाइजेशन को दूर करने के लिए लॉन्ग टर्म डेट्स में कमी करनी चाहिए. दूसरा, ओवर कैपिटलाइजेशन को दूर करने के लिए दूसरा उपाय है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम रिडक्शन करें. यदि कोई कंपनी ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति से जूझ रही है तो डिवेंचर पर, बॉन्ड्स पर, इन सब पर इंटरेस्ट रेट कम करके, थोड़ा सा कम करके भी अपनी स्थिति को सुधार सकती है. क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम देने पर उनकी अर्निंग बचेगी और उनसे अर्निंग पोजीशन सुधरेगी और अर्निंग कैपेसिटी में सुधार आने के फलस्वरूप ओवर कैपिटलाइजेशन, जो एक अच्छी बात नहीं है, वो समाप्त हो सकती है. इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर की हम बात करते हैं. तो प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड देना होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड. तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड पर जो डिविडेंड देना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर पर, उसको हम कम से कम करें. In case of over-capitalization firm, it is suggested that the preference share carrying high rate of dividend should be redeemed. उसको redeem करें, चुका दें. As a result, the profit available for equity shareholders may increase. यदि हम preference share को redeem कर देंगे, जो ऐसे preference share जिन पर high dividend है, यदि हम उनका पुनर्भुगतान कर देंगे तो जो अर्निंग बचेगी वो शेयर होल्डर्स के बीच में बटेगा. इसके फलस्वरूप क्या होगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ेगा. तो इस पॉइंट में यही कहना है कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिन पर डिविडेंड ज़्यादा है उनको रिडीम कर दे, उनको पे ऑफ कर दे, और पे ऑफ करने के बाद यदि अर्निंग बचती है तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को फ़ायदा होगा और इससे मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर में भी सुधार आएगा. नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं रिडक्शन इन पार वैल्यू ऑफ शेयर्स. यदि ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति को सुधारना है तो पार वैल्यू ऑफ शेयर्स में भी कमी करके ऐसा किया जा सकता है.
इस टर्म को हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म डेट्स में कमी करें। दूसरी बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी करें। तीसरी बात कि जो ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिन पर हाई डिविडेंड है उनका हम रिडेम्पशन कर दें। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिन पर हाई डिविडेंड है उनका हम रिडेम्पशन कर दें, पे ऑफ कर दें। और सबसे आखिरी पॉइंट है कि पार वैल्यू ऑफ शेयर्स में कमी करके भी ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति से निपटा जा सकता है। इसके बाद हम यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रिडक्शन इन नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स में कमी करके भी ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति से निपटा जा सकता है। सिचुएशन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन कैन बी करेक्टेड बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेयर्स। दिस विल हेल्प द कंपनी टू इम्प्रूव इट्स रेट ऑफ रिटर्न, द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर विल गो अप। यदि कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स में कमी करती है तो इससे क्या होगा, कंपनी की रेट ऑफ अर्निंग इम्प्रूव होगी और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी बढ़ेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। इफ द कंपनी कैपिटलाइजेशन इज इन इनिशियल स्टेज, यानी कि कंपनी की जब प्रारंभिक स्थिति में जब कैपिटलाइजेशन की स्थिति होती है, ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति होती है, तो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में नहीं बांटना चाहिए, जबकि क्या करना चाहिए, कंपनी को उस डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो अभी हमने देखा, एक बार हम फिर से बात करते हैं रेमेडीज फॉर ओवर कैपिटलाइजेशन। तो सबसे पहला पॉइंट है रिडक्शन इन लॉन्ग टर्म डेट्स, दूसरा है रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा है रिडेम्पशन ऑफ हाई डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर, चौथा है रिडक्शन इन पार वैल्यू ऑफ शेयर्स, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन नंबर ऑफ शेयर्स एंड लास्ट पॉइंट है प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।